नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंबन ना हो। सत्र से पहले सरकार ने की विपक्ष की बोलती बंद। बेरोजगारी के मुद्दे पर आंकड़े जारी कर दिया विपक्ष का जवाब। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर के तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रखने की तैयारी। लॉकडाउन का उल्लंघन पर 3 लाख के खिलाफ कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। 4779 लोगों के खिलाफ पंजीकृत अभियोग। चंपावत पुलिस के हत्या चढ़े 2 चरस तस्कर। 1 किलो नशीला पदार्थ बरामद। करोड़ों बताई जा रही है चरस की कीमत। टिहरी झील में 187 दिन बाद आज से शुरू होगा रोमांचक सफर। कर सकेंगे बोटिंग, प्रशासन ने दी मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत तमाम सड़कें वन अधिनियम के कारण बनने से वंचित चल रही थी। इस कारण सड़क से वंचित लोग कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला क्षेत्र की तमाम सड़कें जो वन अधिनियम के कारण नहीं बन पा रही थी, उन सड़कों को जल्द बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वन अधिनियम की गतिरोध को दूर करते हुए बहुत जल्दी सड़कों को निर्माण कराने की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने गांव के लोगों को जल्द से सड़क मार्ग जोड़ने का वादा भी किया है। जिस गांव के लोगों ने याद दिलवाया तो सीएम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही सड़क विहीन गांव को सड़कों की सौगात दी जाएगी। एक सड़कें यहाँ की जो बंद विभाग के कारण रुकी हुई थी फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, दो अभी ये भी हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी। उत्तराखंड में मास्क न पहनने पर 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई और लॉकडाउन के उल्लंघन में करने वालों पर 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,852 मास्क न पहनने पर 3 लाख, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकृत करके चालान की कार्रवाई की गई है। कुल 4,779 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, एमवी एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़, डीएम एक्ट और महामारी नियमावली के अंतर्गत 4 करोड़, कुल 15 करोड़ रुपए का संयोजन शुल्क जुर्माना वसूला गया है। अभी तक 4,646 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के साथ ही 4,041 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं। साथ ही साथ 1,121 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 765 पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर के घर आ गए हैं और 623 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी करने आ गए हैं। अभी तक 11,738 पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,779 लोगों के एफआईआर हुई। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करके भगवान बद्रीनाथ से पूरे देश और राज्य की खुशहाली की प्रार्थना करी है। इस दौरान राज्यपाल ने सीमांत जनपद चमोली के आर्थिक रूप से गरीब मेधावी छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जियो 4GB स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी की। आपको बता दें, माननीय राज्यपाल ने माड़ा पास में घस्तौली का भ्रमण करके सेना के अधिकारियों का मनोबल को भी बढ़ाया और माड़ा पास तक बेहतर सड़क निर्माण करने पर बीआरओ के कार्यों की जमकर सराहना करी। भ्रमण के दौरान उनके पति प्रदीप मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतं 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 स्वागतम्। एक तो पुरुषोत्तम मास इसको कहा जाता है, जिसमें जितनी पूजा अर्चना की जाए, दान किया जाए, गरीबों को भोजन कराया जाए, वो सब सीधा ईश्वर को जाता है या ईश्वर का ऐसा भाव है कि उन्हीं को लगता है। आप लोग सब जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके कारण हमारे जितने भी उत्तराखंड के या पूरे देश के भाई बहन इसे लड़ रहे हैं। मंगलौर गुड़ मंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी करके दुकान से अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद किया है। गुड़ मंडी की दुकान पर भारी मात्रा में अवैध रूप से मिला एसिड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कब्जे में ले लिया है। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड से झुलस गया, जिसे उपचार के दौरान अस्पताल में भेज दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया और आरोपी के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जा रही है। इतनी मात्रा में मौजूद एसिड का इस्तेमाल आखिरकार किस लिए किया जाता है, अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं सूत्रों की माने तो एसिड का इस्तेमाल गुड़ बनाने में किया जाता है। अवैध रूप से एसिड रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। यहाँ पे 280 किलो लीटर जो है एसिड बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से रखा जा रहा था। पहले इन्होंने बताने पर कोई उस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन खुद हमने जब इनके कंटेनर्स देखने शुरू किए तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एसिड बरामद हुआ है। रुद्रपुर में पुलिस की आड़ में एसओपीओ की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। यही मामला बीते रोज सामने आया, जब एक पत्रकार बिलासपुर से रुद्रपुर आ रहे थे तो एसपीओ प्रदीप शर्मा ने उनकी कार को हाथ दिया और उनका परिचय जाने के बाद अभद्रता करना शुरू कर दिया। कोविड-19 के नियमों के बावजूद शराब के नशे में चूर एसपीओ पुलिस के सामने पत्रकार पर हमलावर होने की कोशिश करने लगा। महिला पत्रकार ने इसका विरोध किया तो इसकी वीडियो बनाई, जिसमें उसने खुद को नशे में होने की बात कबूली। पूरे मामले में पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने शराबियों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही जिले में एसपीओ को हटाने का भी काम एसएसपी के आदेशों में शुरू कर दिया गया है। मेरा मास्क गाड़ी के अंदर है। अरे आप मास्क की एवज में आप मेरे सुनो ड्रिंक कर रखी है आपने। आप मेरा और हाँ क्या करके बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? उधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत नानक मत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवक बाइक सवार के पास से 1 किलो चरस बरामद करके कार्रवाई की है। पकड़े गए दोनों युवक खटीमा के ग्राम बिछुआ के रहने वाले हैं। दोनों ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ये चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिचवा के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा, इनकी 2 मोटरसाइकिलें और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। खबर देहरादून से, जहां पर एनएसयूआई ने मैक्स अस्पताल देहरादून प्रशासन का पुतला फूंक करके अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि बीती 19 सितंबर को कोरोना संक्रमण के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को मैक्स अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया गया और उन्हें उचित सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई, जिसके बाद करीब 4 घंटे इंतजार के बाद प्रशासन को उन्हें सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रदेश के एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का बर्ताव अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली दर्शाता है।
प्रकार से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें व्यवस्था नहीं मुहैया करा गई और उनके साथ बर्ताव जो किया गया उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और मैक्स अस्पताल का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को 4 घंटों तक कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं दी और 4 घंटे बाद उन्हें आखिरकार सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिलाधिकारी सवीन बंसल द्वारा हल्द्वानी पेयजल योजना की जल वृद्धि हेतु की गई कड़ी मेहनत रंग लाई है। शीतलाहाट पेयजल योजना में 1.25 MLD से बढ़कर अब 3.75 MLD हुई है, जिसमें हल्द्वानी महानगर में सुचारू पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। पूर्व में निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि गौला बैराज से शीश महल फिल्टर प्लांट तक आने वाली नहर कई जगह क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिसकी मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को 31 लाख की धनराशि पूर्व में उनके द्वारा अवमुक्त करा दी गई है। जिलाधिकारी ने 1.5 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी चढ़ते हुए शीतलाहाट जल स्रोत एवं फीडर कैनाल नहर का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु द्वितीय चरण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल संस्थान को दिए हैं, ताकि जल स्रोत में आगामी 25 से 30 साल तक लगातार पेयजल आपूर्ति हो सके। खबर रानीखेत से, जहां पर ब्रिटिशकालीन छावनी स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था और ठेकों पर दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है। ठीक है सर। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी SI के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। नैनीताल शहर के एक मध्यम परिवार की एक होनहार छात्रा का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के मेगा ऑडिशन में चयन हो गया। छात्रा सोनी अनीश एनी नैनीताल मल्लीताल गार्डन हाउस की निवासी है। सोनी का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में सिलेक्शन सरोवर नगरी के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं सोनी के पिता अनीश और माता भागीरथी ने भी अपनी बेटी के चयन होने पर खुशी जताई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सोनी स्कूल और कॉलेज में संगीत परफॉर्मेंस के दौरान कई मेडल भी जीत चुकी है। लगता है हमें हमारे पास हर एक चीज़ है, जैसे टेक्नोलॉजी है, हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। तो मैंने भी जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया में सब में मैंने साइन इन किया था। तो मुझे ऐसे सोशल मीडिया में, फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं सिंगिंग के। तो मैंने कहा सिंगिंग तो मैं करती हूँ और आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो मैंने फिर इंक्वायरी की, साइन अप किया और उनसे डिटेल्स मांगी। तो उन्होंने बताया कि आपको वर्चुअल ऑडिशंस होना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे आगामी जितने भी आपके प्रोग्रेस होगी उसके लिए। सो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका और उनको वीडियो सेंड किया, वर्चुअली था। और उनका 10-15 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया और वेरिफिकेशन कोड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो हम लोग का मेगा ऑडिशन रुड़की में होने वाला है, रुड़की उत्तराखंड में।
डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकाल के भारत सरकार की मांग करी है कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस ले लिया जाए। आपको बता दें, डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल की तरह से किसानों के विरोध में है और किसानों के शोषण का काम ये करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो फिर आगे चलकर उग्र प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। खाते में तुरंत आना चाहिए। जब आपका चेक दे दिया गया इसमें किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद में राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर कानून लाकर सही करो। सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार को तो कह देंगे हम खरीद रहे हैं। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका में 1 सप्ताह का धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से मिलने नहीं पहुंचा। मजबूरन उन्हें बजट की मांग को लेकर के भूख हड़ताल शुरू कर दी। पालिका के सभी पार्षदों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य भुगतानों की करीब 9.5 करोड़ की बकायेदारी पालिका पर हो चुकी है। इसके अलावा बीते 6 महीने में भी कोरोना की वजह से पालिका को करीब 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई बार शासन से बजट की मांग की जा चुकी है, लेकिन शासन से कोई बजट प्राप्त नहीं हो पाया है। हाँ, आज से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। जैसे आपने कहा 7 दिन से किसी ने सूद नहीं ली है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना दबाव में अभी कार्य कर रहा है हमारा, कि वो देहरादून की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। जैसे उनको आदेश मिल रहा है शायद वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। आगे अभी तो भूख हड़ताल प्रारंभ है, तब भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो उग्र आंदोलन करा जाएगा। बिल्कुल सही, 15 के 15 14 समर्थन है। विकास नगर में हथियारी पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र के यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। दरअसल सेब से लदा एक यूटिलिटी वाहन उत्तरकाशी से विकास नगर की ओर से आ रहा था, तभी अचानक से वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरता है। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार चालक और परिचालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन पहुंचता है। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वाहन को बाहर निकाला और 108 की मदद से सभी को घायलों को अस्पताल भेजा गया। आज सुबह करीबन 8 बजे सूचना मिली कि हत्यारी से 2 किलोमीटर आगे एक यूटिलिटी गाड़ी जो है वो रोड से नीचे चली गई है, जिसमें 2 लोग सवार थे। मौके पे फोर्स रवाना हुआ, जाकर के उनको निकाला गया वहाँ से और 108 के माध्यम से CHC विकास नगर भर्ती कराया गया। महिला एवं बाल विकास उत्थान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पोषण मां महत्वाकांक्षी योजना का जगह जगह व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में विकास नगर में भी आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी करुणा रमोला ने बताया कि केंद्र की ओर से शुरू की गई योजना के तहत विकास नगर विकास क्षेत्र में इस पोषण रथ के माध्यम से रैली निकाल करके खासकर महिलाओं और
शिशुओं को के स्वास्थ्य संतुलित आहार लेकर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कुपोषण को एक समस्या माना है, तो इसके माध्यम से हम कुपोषण को दूर करने का प्रण लेते हैं और गांव-गांव में पोषण जैसा हमने नारा भी देखा, सही पोषण स्वस्थ राष्ट्र, तो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि देश के अंदर कोई भी नवजात जन्म लेने वाला बच्चा, बच्चे को जन्म देने वाली माँ, उसको यहाँ तक गर्भस्थ शिशु के समय से, प्रेगनेंसी के समय से माता का ठीक से पोषण वगैरह पे ध्यान दिया जाए। खटीमा में प्रशासन ने बरसाती एटा नाले में किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कई व्यापारियों के अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन से नोकझोंक देखने को मिली। अतिक्रमण हटाने आए प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में चिन्हित अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। इस बीच कोविड-19 की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। डीएम के आदेश के बाद आज से चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में सभा करके विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग करी। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के लिए कृषि अध्यादेश बिल लाया गया था उसमें संशोधन करने पर जोर दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर क्षेत्रीय किसान बड़ी संख्या में कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एकत्रित हुए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर के विचार विमर्श किया। संसद में पारित किए गए कृषि अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी गई। बहुत खुशी वाली गल है कि किसान संगठन की मैं बहुत तारीफ करदा कि इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अध्यादेश 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। धर्म सिंह जी मनपुरी वाले, भाई जीत सिंह जी भगौरा वाले, सरदार जसबीर सिंह साडे भारतीय किसान यूनियन बानू के प्रदेश उपाध्यक्ष इत्थे बैठे ने। तो बैठक में समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। आपको बता दें, अध्यादेश बिल को किसान विरोधी बताया जा रहा है। हर जगह इस बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सितारगंज में भी जमकर इसको लेकर के विरोध देखने को मिला। किसानों ने मंडी समिति सभागार में एक सभा करी जिसमें इस बिल में संशोधन करने की मांग करी गई है। साथ ही साथ इस बिल को किसान विरोधी भी लगातार बताया जा रहा है। आप सभी लोग जानते ही हैं, सरकार, केंद्र की सरकार द्वारा, हमारी बीजेपी की सरकार द्वारा, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा कृषि विरोध में, जिसको हम काला कानून मानते हैं, इन्होंने हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि हम बड़ी ज़ोर से इसकी मांग करते हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इसमें हम इतना ही सरकार से मांग करते हैं कि इसमें MSP का एक लाइन ऐड कर दी जाए, जिस पे हमें ये ना लगे कि हमारे साथ आने वाले टाइम पे हमारा मंडीकरण ख़त्म होकर ये किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ के चलते स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों से जोड़ने वाले सीमा क्षेत्रों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है, जहां पर आने जाने व्यक्ति की परमिशन देखी जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश में उसको प्रवेश दिलाया जा रहा है उसके बाद। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी यहाँ पर सावधान दिखाई दे रहा है। आपको बता दें,
हर स्तर पर चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। इसी क्रम में विकास नगर अंतर्गत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कुल्हाड़ क्षेत्र से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर दर्रा रेड चौकी क्षेत्र में हर आने जाने वालों पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। कोरोना के दृष्टिगत चेकिंग चलेगी और जो भी हमारे प्रदेश में एंटर्ड करेगा उसकी पूरी डिटेल्स इकट्ठी की जाती है और बाकायदा जो है रैपिड टेस्ट भी होता है कोरोना का। और ये लगातार जारी रहेगा क्योंकि ये तो सुरक्षा का, सब जनता की सुरक्षा का सवाल है। विकास नगर अंतर्गत त्यूनी थाना क्षेत्र में देर रात एक यूटिलिटी वाहन हादसे में 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में वाहन में सवार 3 लोगों में से 2 लोग किसी तरह से वाहन से निकल गए, जबकि एक व्यक्ति का हाथ वाहन में फंस गया था, जिसके स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। वो टाइम फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।